शाहिद खान अब्बासी साहब, आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा कि -1 नहीं, आप -PTI देख रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि वो कब APC बुलाएंगे। एक तो ये बता दें कब APC बुलाएंगे, दूसरा शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन ये तासुर भी आ रहा है कि सियासी तौर पे भी वो क्वारंटाइन हुए हैं। उनके ट्वीट्स तो आ जाते हैं लेकिन उन ट्वीट्स में भी रस्मी बात ही होती है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता। देखिए, शहबाज साहब पहले मुल्क से बाहर थे, आप सब ने कहा जी नहीं आ रहे, वो जब आ गए उसके बाद आपने कहा जी वो कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने बातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, उन्होंने इश्यूज़ पर बात की है। हर रोज़ तो शहबाज साहब मेला नहीं लगा सकते। अब उनको कोरोना का इशू है, वो सेहतियाब होकर इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा लेंगे। उस वक्त तक उनकी जमात मौजूद है, हमारा डेली बेसिस पर उनसे रब्ता होता है, मशवरा करते हैं और पार्टी को आगे चलाते हैं। तो उनकी एब्सेंस की कोई कमी नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ हैं। अब जहाँ तक APC की बात है, बिलावल साहब ने जिक्र किया है, यकीनन APC होनी चाहिए, लेकिन APC तमाम अपोजिशन जमातों को साथ रखकर होती है और आज ज़रूरत है APC की। तो इंशाल्लाह शहबाज साहब और बिलावल साहब का रब्ता है और दीगर जमातों से मशवरा करके ये फैसला हो जाएगा। ये बिलावल साहब लाहौर शहबाज साहब को मिलने नहीं आए थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हो। शहबाज साहब किसी से मिलते नहीं है, मिल सकते नहीं है, क्वारंटीन में, यानी आइसोलेशन में है। हाँ, जरदारी साहब भी खुद भी क्वारंटीन में, वो भी तो जी उनकी और बीमारी है, उनको शायद कोरोना नहीं है। हाँ, लेकिन वो वैसी क्वारंटीन, जी वो मिल नहीं रहे किसी। जी। अच्छा, ये जो मामला है APC का, आपने ठीक कहा, मौलाना फजल रहमान भी बड़े फ्रंट फुट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज मैंने देखा। आप मौलाना फजल रहमान और बिलावल वैसे तो सेफ पेज पे हैं या नहीं आप? क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो वो बात जो मेरे ख्याल से आपकी पार्टी के हसन इकबाल साहब ज़्यादा कहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। ये बात एक ज़माने में भुट्टो के बारे में वली खान ने कही थी जी। तो आया यही बात मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इसी वजह से आपने लास्ट टाइम उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब जो वक्त गुजरा है उसके बाद आपके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ अप्रोच है इसमें कमी पैदा हो गई। देखिए, डिफरेंस ऑफ अप्रोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक बात पे सारी अपोजिशन मुतहद है, पाकिस्तान के अवाम मुतहद हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसको अब जाना चाहिए। मुतबादिल क्या है ये वक्त बताएगा और यही हल अपोजिशन ने तलाश करना है। तो अपोजिशन आज एक पेज पर ज़रूर है कि ये हुकूमत अब पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, इसने अवाम को तकलीफ़ दी है। और साथ साथ हमें ये भी मोहतात रहना है कि कोई ऐसा कदम ना हो कि जमहूरियत को ख़तरा हो जाए। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा, हम ये हसूल इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की हल की जंग है। नहीं, ये मकसद तो यही हुआ ना कि जैसे पहले भी आप कहते थे कि आप समझते हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, बट यू डोंट वांट टू रॉक द बोट। हम जमहूरियत को ख़तरा नहीं, जमहूरियत को ख़तरा नहीं। आप खुद जानते हैं कि एक ही दफ़ा पब्लिक एजुकेशन पाकिस्तान में हुई है सड़कों पर, वो 77 था। हाँ, वो उसको हमने फिर 11 साल भुगता। अच्छा, अब क्या है, आप देखें ना, इमरान खान साहब तो अब खुद ये कहने लग पड़े कि अगर मैं चला गया तो आपकी जान नहीं छूटेगी। एक तो ये बात कहते हैं, दूसरे जो हालात हैं इसमें इलेक्शन भी नहीं हो सकते। -1 फार्मूला भी जो है वो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो कैसे ये तब्दीली आएगी इक़्तिदार में? देखिए, जहाँ तक इमरान खान की बातें हैं, ये बड़ी एक कमज़रफ़ी की सोच है। हमने कभी कहा है, हमने जेल भी काट आए हैं, हम मुकदमे भी भुगत रहे हैं, हमने कभी कहा है कि हमें कोई रिलीफ दो? हम तो कहते हैं कि TV के कैमरे लगाओ लाइव और नैब तफ्तीश कर ले। जो अदालत में केस चल रहे हैं, मेरी 2 पेशियाँ इस हफ्ते, एक 3 तारीख, एक 6 तारीख। मैं तो कहता हूँ आप TV कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हमने की है। हम तो नहीं घबराते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करप्शन से पाक हुकूमत थी। आज 2 साल में एक इल्ज़ाम इमरान खान नहीं लगा सकता हमारी हुकूमत पर, एक इल्ज़ाम। मैं 10 इल्ज़ाम अभी आपके सामने गिन देता हूँ इसकी हुकूमत पर, और उसको भुगतना पड़ेगा। करप्ट तो ये लोग हैं, ये सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये बार बार कहते हैं जी वो करप्ट है जी, बचना चाहते हैं। इमरान खान बताए कौन बचना? हम तो नहीं बचना चाहते, हम कहते टीवी के कैमरे लगाओ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज एक,
जी। उसमें आपने कहा कि यूटिलिटी स्टोर में इमरान खान का दोस्त जो है, जी इमरान खान का कोई दोस्त जी, उसको सरबराही कर रहा है, उसमें 50 करोड़ का खांचा मारा गया। ये तो सिर्फ चीनी में है। जो 45 अरब की दूसरी सब्सिडी दी है वो भी खा गए होंगे। ये तो आपके सामने है कि मिल वालों ने कहा 70 रुपए की चीनी देंगे, जी जी, इन्होंने कहा नहीं 63 की दें, उन्होंने कहा जी हम नहीं दे सकते। पुराना एक टेंडर था 78 रुपए का, वो खोल के चीनी खरीद ली। तो अब ये भी कहते हैं कि जी ये हुकूमत सबसे करप्ट हुकूमत है। ये सबसे करप्ट हुकूमत है। मुझे आप बताएं कौन सा वजीर करप्ट नहीं है? प्राइम मिनिस्टर बता दे कौन सा वजीर करप्ट नहीं है, मैं उसके मामलात आपको बताऊंगा। फैसल वाडा बड़ा ऑनेस्ट आदमी। जी बहुत ऑनेस्ट, वह कराची चल जाए पूछ लें कितना ऑनेस्ट आदमी है। आप पूछ अच्छा, लें। ये एक और सिलसिला में मैं कहीं आज देख रहा था, ऐसी रिसर्च कर रहा था कि 2017 में जब आप वज़ीर आज़म थे जी तो रूजवेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन का मामला आया था, तो आप यू पुट योर फुट डाउन और उसको आपने मौखर कर दिया। उसको क्या वजह थी कि आपने इसको मौखर किया? मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि ये होटल नहीं बिक सकते, ये नहीं बिक सकते। ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। इसकी कभी आप अलग प्रोग्राम के लिए बता दूंगा। 1982 में जनरल ज़ियाउल हक ने कैबिनेट मीटिंग होल्ड की और उन्होंने फैसला किया कि इन होटलों को प्राइवेटाइज किया जाए 1982 में, और एक कमेटी बनी जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के जो नामवर ब्यूरोक्रेट थे वो रखे गए वक्त के साथ साथ, जिसमें गुलाम इसहाक साहब थे, इजलाल हैदर जैदी साहब थे, एच.यू. बेग साहब थे, इस किस्म के नाम। और वो कमेटी कोई मेरा 12 या 13 साल मीटिंग्स करती रही। जी जी, होटल नहीं बिका। ये हर दौर में बात आती है होटल बेचना चाहिए, ये गवर्नमेंट के प्रोसेस से नहीं बिक सकता। ये होटल नेगोशिएटेड सेल में बिकते हैं, ये बिड प्रोसेस से नहीं बिक सकते। जी जी, क्योंकि आप और नेगोशिएटेड जब आप करेंगे तो प्राइस एस्टेब्लिश करने का कोई तरीका नहीं है। और ये इस वक्त तो डिस्ट्रेस सेल है अगर आप बेचें, वैसे भी जो देखिए, हालात अमेरिका में। वो वक्त के साथ होता है। हकीकत ये है कि जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं बमुश्किल आप वो पैसा रिकवर करेंगे। वो पैसा और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पैसे की होती है वो आप रिकवर करेंगे। इट इज़ नॉट ऐसी तरह नज़र आता है कि ये जी $1.5 अरब का नहीं बिक सकता है। नहीं नहीं नहीं, माजरत से नहीं। जी जी, तो हाँ, ये स्मॉल प्रिंट लोगों को नहीं, स्मॉल प्रिंट फिर टैक्स कितना लगेगा ये भी किसी को पता है? वो कहते हैं कि 40-50% जी टैक्स मैं यही कह रहा हूँ ना। तो बेच के जो आखिर में आपको मिलेगा ना, आप यकीन करें जो पीआईए की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर हुई है वो भी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी जी। भाई साहब ये जो आज आपने ये जो आज फैसला किया है काबीना की निजकारी कमेटी ने, अब आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, एक तो ये बता दें ये निजकारी कमेटी को मुशीर ख़जाना कैसे हेड करते हैं जब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर मौजूद हैं? दूसरा ये इसी बलबूते पे किया है कि ये बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने देखी कि ये बिक नहीं सकते और उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अब इसको पोस्टपोन ही कर दिया जाए, थर्ड पार्टी दे दिया जाए। नहीं, जो CCOP होती है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसको मिनिस्टर फाइनेंस ही चेयर करते हैं जी। जो मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन, तो वहाँ पर यानी एक जवाबदेह पोजीशन में होता है ना, वो तो समरीज लाता है वहाँ पर। तो अगर आज मुझे इसका फैसले का इल्म नहीं है कि उन्होंने अगर पोस्टपोन कर दिया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से करेंगे और उसको रेनोवेट करेंगे, ये वो और बड़ा करने वाली बात है। ये अगर पोस्टपोन कर दिया है तो इस हुकूमत की पहली अक्लमंदी समझें कि अकल आ गई। समरी भी हुकूमत ही लेकर आई थी, समरी को बाहर से नहीं आई थी, तो अपनी समरी को रिजेक्ट कर दिया होगा। यू टर्न मैं तो गिन रहा था, मुझे बताने लगा एक बंदा कि जी 152 यू टर्न इमरान खान ले चुका है, तो ये 153 हो गया। आपको पता है 152 का तो मतलब है हफ्ते के कितने? जी मैं यकीन करें, एक बंदे ने गिन के बताया कि मैंने गिने हैं 152 है, तो ये 153 हो गए। अच्छा, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसको कहते हैं? ये कंपनी ऑलरेडी पीआईए की एक कंपनी है जो इसको ओन करती है, पीआईए इन्वेस्टमेंट्स उसका नाम है, मैं उसका चेयरमैन रह चुका हूँ। वो कंपनी इसको जो चलाते हैं वो उसका एक ठेका देते हैं इन होटलों की मैनेजमेंट का। इस तरह ही होटल चल रहा है पहले दिन से, इसको कभी पीआईए ने खुद नहीं ये तो सब वो कर देते हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि खुद तो आप चला नहीं सकते जी। तो अब उसको और क्या करेंगे, कोई खांचे ही बनाने की कोशिश होगी। साहब ये बताइए कि जो एक तरफ तो आप -1 की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सर्वे आया जिसमें आज कहा गया कि जी आप पॉपुलैरिटी में
PTI से बेहतर है आपकी पोजीशन, 27% आपके साथ हैं, उससे कम PTI के और 11% पीपल्स पार्टी के।